ये जो तीसरा केस स्टडी है वो अहमदनगर के पास में एक बड़ा जमींदार है, उसका बंगलो है। ये बंगलो जो है विदिशा प्रकार से है। जहाँ विदिशा स्थिति रहती है वहाँ पर 3 प्रकार के दोष अंगभूत रहते ही हैं। विदिशा वास्तु में ऊर्जा बलहीन रहती है, तत्व असंतुलित रहते हैं, और थर्ड जो है विपरीत सौर संदर्भ का दोष ऐसे भवन में रहता ही है। तो विदिशा वास्तु में जब भी उपाय शास्त्र करना है तो कम से कम रेमेडीज की इंटेंसिटी डबल करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। समझो रेमेडीज के तौर पर दक्षिण दिशा में हम 50 केजी लोहा गाड़ते हैं, तो ऐसे भवन में जहाँ वास्तु विपरीत है, विदिशा है, तो वहाँ पर 50 की जगह 100 केजी आयन गाड़ दो। समझो लिंगम्स का हम रेमेडी कर रहे हैं, तो पश्चिम दिशा में लोह तत्व का नॉर्मली एक ही लिंगम हम दीवाल में गढ़ा देते हैं, तो ऐसी जगह पर 3 लिंगम गढ़ा दो। इस प्रकार से जब भी रेमेडीज करोगे, समझो ये देखो एक लेड धातु का लिंगम है, इट्स वेरी हेवी, इतना छोटा दिखता है ना, इट्स वेरी हेवी। पश्चिम से स्पंदन कौन से चलते हैं? विपरीत स्पंदन। जब भी पश्चिम के स्पंदनों में वृद्धि होती है तो विपरीत शुक्र है, विपरीत शनि है, विपरीत बुध है, विपरीत राहु है। राहु से जुड़ा हुआ धातु है शीशा, लेड। बुध से जुड़ा हुआ धातु है पीतल, और शनि से जुड़ा हुआ धातु है लोहा। तो जब विदिशा वास्तु रहेगी तो पश्चिम दिशा में तीनों ग्रहों से जुड़े हुए लिंगम दीवाल में आप गाड़ दो। उसमें राहु का प्रभाव अधिक है, तो राहु का जो लिंगम गाड़ना है वो 9 इंच का करो। आयरन का लिंगम शनि का प्रभाव कंपैरेटिवली कम है, तो पश्चिम में आयन का 7 इंच का करो लिंगम। और बुध जो है वो एक प्रकार से हम नपुंसक ग्रह कहते हैं, तो वो जब शनि राहु से जुड़ता है तभी उतना निगेटिव प्रभाव दिखाता है। जब शनि और राहु कंट्रोल हो जाएंगे तो पश्चिम में बुध का प्रभाव कम करने के लिए पीतल धातु का छोटा लिंगम आप गाड़ सकते हैं। इस प्रकार से जब भी विदिशा वास्तु रहती है तब जो भी रेमेडी करना है वो 3 टाइम्स करना है, क्योंकि विदिशा में ऑलरेडी 3 प्रकार के दोष अंगभूत रहते हैं। एक है बलहीन ऊर्जा, दूसरा है असंतुलित तत्व, और तीसरा है विपरीत सौर संदर्भ। इस भवन में जब वो जमींदार रह रहा है, उसको एक ही बेटा है, बीवी है, 3 ही लोगों का वो बड़ा भवन है। उसके नाम पर बहुत बड़ी जमीन जायदाद भी है। एक बड़ा थिएटर भी उसके मालिकियत का है, पार्टनरशिप में कोई बिजनेसेस है। तो जो भिषी प्रकार चलता है वो भिषी प्रकार में कुछ गड़बड़ होने के कारण इस व्यक्ति का एक थिएटर में मर्डर हो गया। ये मर्डर होने के बाद
उसकी बीवी और बेटा जो कि 3 साल का है समझो। तो ऐसी जाति में है कि वहां पर पुरुष तत्व का प्रभाव अधिक है, तब वो लेडी के पति के जो भाई लोग हैं उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी है, जमीनें हैं, जायदाद हैं, थिएटर है, उस पर कब्जा कर दिया और यही खाली भवन उनके ताबे में रह गया समझो। अभी ये भवन की स्थिति देखते हैं। 1 नंबर दोष क्या है? विदिशा वास्तु है। नंबर 2 क्या है? सेंटर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य प्रभाग में शौचालय है, मतलब प्रदूषित जल है। जब भी प्रदूषित जल ईशान्य दिशा से प्रभावित रहता है तब देवताओं का लोप होता है। ऐसे भवन में कोई भी शुभ घटना घटने की संभावना बहुत कम है। दूसरा देखते हैं तो आग्नेय दिशा में टेरेस हैं, दक्षिण दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, दक्षिण से प्रवेश है, दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती जाती है, मतलब दक्षिण में निर्बल पृथ्वी तत्व है। प्रकाश की मात्रा भवन में जो आरूढ़ है, आकाश प्रकाश ऊर्जा का स्पंदन भवन में जो आरूढ़ है वो आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम का है। मतलब पिंगला नाड़ी का पूरा प्रभाव है। तो ऐसे भवन में प्रीमैच्योर डेथ होने की संभावना बढ़ती जाती है। प्रीमैच्योर डेथ का मतलब है अनैसर्गिक मृत्यु। तो जहाँ पर खून है, आत्महत्या है, अपघाती मृत्यु है, तो ऐसे भवन पर खास तौर पर आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य का ही प्रभाव रहता है। जैसे हमारे ऑफिस के बाजू में जो रास्ता है, जो रोड है, जो पथ है, वो दक्षिण से चल रहा पथ आक्रमित होकर किसी भवन पर जाके अटक जाता है, आक्रमित हो जाता है। तो पारंपरिक इसी को विथिशूला कहते हैं। तो वहाँ पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको 2 बेटे हैं, एक बेटी है, और सूत्र ऐसा है शास्त्र का, द्वारे तु रथ्यया विद्धे भवेत् सर्व कुलक्षयः। जिस भवन पर ऊर्जा का प्रभाव शूल समान आक्रमित हो जाता है, उस भवन में कुलक्षय हो जाता है। समझो उत्तर और ईशान्य की विथिशूला आक्रमित है, जल तत्व की शूला आक्रमित है। तो ऐसे भवन में बेटा पैदा होने की संभावना कम है। जब भी भवन पर जल तत्व आरूढ़ रहता है तो ऐसे भवन में स्त्री सत्ता रहती है, स्त्रियों की संख्या अधिक रहती है। तो जहाँ सब कन्या हैं तो पारंपरिक वैदिक पद्धति से देखते हैं तो पुत्र जो है वो वंश का कंटिन्यूटी सूत्र माना जाता है, वंश खंडित हो जाता है। मतलब द्वारे तु रथ्यया विद्धे भवेत् सर्व कुलक्षयः। मगर दक्षिण और नैऋत्य से जब ऊर्जा चलेगी इस प्रकार से, तब वो डेथ, डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डिसकंटिन्यूटी
और डिफेमेशन, इन 5 प्रकार से ध्वनित होगी।